नमस्ते। हर हर महादेव। हेलो एवरीवन, वेलकम टू टाइमलेस टैरो 6666। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। भोलेनाथ की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पे बनी रहे, मैं यही प्रार्थना करता हूँ आप सभी लोगों के लिए। तो चलिए दोस्तों, एक नई रीडिंग की शुरुआत करते हैं। हर बार की तरह ये भी एक जनरल, कलेक्टिव, टाइमलेस एंड इंट्यूटिव रीडिंग होने वाली है, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। जितना रेजोनेट करे उतना ही एक्सेप्ट करें, बाकी का जाने दें। तो दोस्तों चलिए इस रीडिंग की शुरुआत करते हैं और देखते हैं आज आपके लिए क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है। लेट्स फाइंड आउट। ऑल्सो फ्रेंड्स, इस रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले हीलिंग आप सभी लोगों के लिए। हे भोलेनाथ, जो भी मेरे व्यूवर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, जहाँ से भी देख रहे हैं, उनके इर्द गिर्द जो भी नकारात्मक ऊर्जा मौजूद है, वो इसी क्षण अपने ओरिजिन पे सेंडर की ओर 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर वापस रिटर्न हो जाए। All the negative energies around my viewers go back to the sender. All the negative energies around my viewers send it back to the sender. एक ऐसी छत्र छाया आप और आपके घर परिवार के इर्द गिर्द बनी रहे, जिसमें कोई भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश न कर सके। जीवन में धन, मान, सम्मान, सुख, समृद्धि, हर चीज़ से आपका जीवन भरपूर रहे, किसी भी चीज़ की कमी ना हो। आपका स्वास्थ्य और परिवार में सभी लोगों का स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। दोस्तों, आप में से जिन लोगों ने भी चैनल को सुपर थैंक्स, यूपीआई और मेंबरशिप के थ्रू सपोर्ट दिया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं प्रे करता हूं कि आप में से जिन लोगों ने भी ये सपोर्ट इस चैनल को दिया है, आप सभी लोगों को ढेर सारी अबंडेंस, खुशियाँ, सक्सेस सब ईश्वर दें और एक ऐसी छत्रछाया बना के रखें कि कोई भी नकारात्मक ऊर्जा, कोई भी नज़र आपकी अबंडेंस पे ना लग सके। और जो भी सपोर्ट आपने दिया है वो अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर आप सभी लोगों को वापस हेल्थ और वेल्थ के रूप में प्राप्त हो। तो चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं आज ये कार्ड्स क्या कुछ रिवील करते हैं आपके लिए। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, एंसेस्टर, हे महादेव, प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स को। उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं, प्लीज़ शेयर करें। हे भोलेनाथ, हे माँ कामाख्या देवी, प्लीज़ गाइड करें मेरे सभी व्यूवर्स को। उनके लिए क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है, प्लीज़ शेयर करें। चलिए देखते हैं। सबसे पहला कार्ड दोस्तों यहाँ पर आया है किंग ऑफ वॉन्ड्स। ऑलराइट, सो स्टार्टिंग ही काफ़ी पावरफुल हुई है। दूसरा कार्ड यहाँ पर आया है 5 ऑफ सोर्ड्स। नाउ लेट्स सी। थर्ड कार्ड ऑफ द डे इज 7 ऑफ पेंटिकल्स and the fourth card of the day is the hermit. वाओ, एक बहुत पावरफुल सोल की और यहाँ पर इंडिकेशन है। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले लेट मी मेक श्योर कि जो कार्ड्स हैं वो आपको प्रॉपरली विजिबल हो। आई गेस इट्स क्लियर इनफ नाउ। तो दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, आज जो सबसे पहला कार्ड आया है किंग ऑफ वॉन्ड्स का, काफ़ी पावरफुल कार्ड है। और सबसे पहले यहाँ पे जो एनर्जी निकल के आ रही है इस कार्ड की, वो एक क्लियर इंडिकेशन दे रही है कि आपके विरोधी कभी खुद को बहुत पावरफुल समझते थे। इन्हें लगता था कि उनकी बात ही अंतिम सच है और जो वो चाहेंगे वही होगा। उनके अंदर एक स्ट्रॉन्ग ईगो थी इस अपने आप को लेकर, और उन्हें पूरा विश्वास था कि वो हर सिचुएशन को कंट्रोल कर सकते हैं आपके जीवन की। मतलब बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस था। लेकिन आपने ऐसा जवाब दिया, क्या तो आपने कोई एक्शन इनके खिलाफ लिया, कोई जवाब आपने ऐसा इनको वर्बली कुछ बोला, या कुछ आपने ऐसा करके दिखाया कि इनको ऐसा जवाब मिला कि इनकी हालत ऐसी हो गई है कि ना रिश्तेदार काम आ रहे हैं, ना दोस्त काम आ रहे हैं, और इनके अपनों ने ही कहीं ना कहीं जैसे इस समय इनकी ऐसी की तैसी कर रखी है। क्योंकि आपसे भिड़कर इन्होंने अपने लाइफ में सबसे बड़ा गलत डिसीजन लिया, और उसके पीछे कारण है। कारण ये है कि अननेसेसरी में जो पंगे इन्होंने लिए हैं आपसे, अननेसेसरी के जो आपके ऊपर उल्टी सीधी इन्होंने बातें की, जो आरोप लगाए,
आज उन सारी चीज़ों का जो खामियाजा है वो सिर्फ अकेले इनको नहीं, चाहे इनके सपोर्ट करने वाले हों, चाहे सगे संबंधी हो, रिश्तेदार हों, परिवार हों, सब लोग भुगत रहे हैं। उसके पीछे रीज़न है कि शुरू में इनको इतना ओवर कॉन्फिडेंस था कि ये दूसरों के दम पे बहुत उछल रहे थे। हो सकता है इनके रिश्तेदारों ने आपकी मतलब उनकी मदद की हो आपसे बदला लेने में, या फिर आपके खिलाफ कोई एक्शन लेने में। उस समय इनके घर परिवार के लोग, इनके रिश्तेदार, जो भी इनके सगे संबंधी, उन लोगों ने बहुत बढ़ चढ़ के उनका साथ दिया, यानी आपके दुश्मनों का। लेकिन अब कोई पूछने नहीं आ रहा, क्योंकि अब सबको रिजल्ट दिख रहा है कि कहाँ किस अब एक ऐसे मतलब एक ऐसी सिचुएशन अब आ गई है, कुछ आपने ऐसा तगड़ा एक्शन लिया या कुछ ऐसा बोला या कुछ ऐसा किया जिसके वजह से चाहे इनके साथ देने वाले 100 लोग भी रहे हो, तो भी कोई भी एक भी हिम्मत नहीं कर रहा आज के डेट में कि इनकी आगे कोई मदद करे या हेल्प करे। क्योंकि कारण है, सिर्फ आप नहीं रीज़न हो, ये इंसान खुद भी ऐसा है कि इसने सिर्फ आपसे नहीं, जो इसको सपोर्ट भी करने वाले लोग थे, इसने उन्हें भी ठगा। मतलब वही वाली इनके ऊपर जो कहावत है बहुत सही बैठेगी कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको इन्होंने ठगा नहीं। तो इन्होंने सबको ठगा अच्छे से। आपके साथ भी चीटिंग करने की कोशिश की, आपके साथ भी गलत किया, मिसबिहेव किया, जो भी किया, प्लस जिन लोगों ने साथ दिया उन लोगों के साथ भी इन्होंने कहीं ना कहीं किसी ना किसी लेवल पे चाहे चोरी की, चाहे फिर उनको धोखा दिया, कुछ चीट किया, या बोल कर कोई चीज़ नहीं की। तो मतलब ये धोखेबाज इंसान, ये सेल्फिश इंसान सिर्फ एक नहीं, सभी के साथ ये करता चला आ रहा है इन चीज़ों को। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है कि आज इनके साथ खड़ा होने वाला कोई नहीं रहा। जो लोग बहुत इनका साथ देने आते थे पूरे दम खम के साथ, आज कोई नज़र नहीं आ रहा। परिवार के इनके खुद के सदस्य जो इनके सगे हैं वो भी कहीं ना कहीं इन्हीं को दोषी ठहरा रहे हैं। इनको ही लोग समझाने में लगे हुए हैं कि भाई अब पीछा छोड़ दो, क्योंकि सब कुछ अपने अंत पर आ चुका है। दोस्तों यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ कि आज भी वो बाहर से खुद को स्ट्रांग दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर उन्हें महसूस हो रहा है कि जिस इंसान को उन्होंने कमज़ोर समझा था वो उनकी सोच से कई ज़्यादा मजबूत निकला, और यही बात उन्हें सबसे ज़्यादा परेशान कर रही है। हो सकता है किसी ने इनके घर परिवार में इनको पहले वार्न भी किया हो, इनको समझाने की भी कोशिश की गई हो कि भाई आप अननेसेसरी के पंगे उनसे ना लें, यानी आपसे अननेसेसरी के पंगे ये ना लें। बिना बात के जो इन्होंने आपके नाम को घसीटने की कोशिश की, आपके बारे में उल्टी सीधी बातें की, आपसे जलन निकालने की कोशिश की, आज उसी की देन है कि इनके जीवन में सारे रास्ते बंद होते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे। दोस्तों ये कार्ड ये भी दिखाता है कि इनके अंदर फ्रस्ट्रेशन बढ़ रही है, इस समय बहुत ज़्यादा अपने पीक पर पहुंच गई है, क्योंकि चीज़ें उनके हिसाब से नहीं चल रही हैं। जैसा वो चाह रहे थे वैसा कुछ भी नहीं हो रहा है इस समय, और वो अथॉरिटी दिखाना चाहते थे हर चीज़ पर, हर इंसान पर। ये चाहते थे कि मेरा ही वर्चस्व कायम रहे, मेरी ही बात सुनी जाए, जो बातें मैं इनसे मनवाना चाहता हूँ ये मान ले। आपको झुकाने की कोशिश कर रहे थे, ये डराने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन धीरे धीरे लोग इनकी बातों पर उतना भरोसा नहीं कर रहे, इनसे दूर हो रहे हैं। जो भरोसा पहले लोग इनके ऊपर किया करते थे वो अब ख़त्म हो चुका है। मैं देख पा रहा हूँ कि लोगों के अंदर इनको लेकर तो ट्रस्ट अब बिल्कुल भी नहीं रह गया है। धीरे धीरे सबका ट्रस्ट इनसे ख़त्म हो रहा है। जो थोड़ी बहुत इनकी क्रेडिबिलिटी बची हुई थी लोगों के बीच में, वो भी पूरी तरीके से ख़त्म हो रही है। इनकी सबसे बड़ी परेशानी ये है कि इन्हें अपनी ही गलतियों का जो एहसास है वो होने लगा है, लेकिन ईगो उन्हें ये स्वीकार नहीं करने दे रहा। बाहर कॉन्फिडेंस है मगर अंदर बेचैनी का तूफान चल रहा है इस समय। बात करते हैं अब 5 ऑफ सोर्ड्स की, जो आज का दूसरा कार्ड है। तो दोस्तों अब ये जो दूसरा कार्ड है 5 ऑफ सोर्ड्स एक बहुत गहरी बात बता रहा है। ये कार्ड इशारा दे रहा है कि आपके खिलाफ जो खेल खेला गया, जो बातें छुपकर की गई पीठ पीछे, जो मानसिक दबाव बनाने की कोशिश हुई आप पर या परिवार में और सदस्यों पर, उसका जो असर है वो अब उल्टा पड़ने लगा है। जो डराने धमकाने की इन्होंने कोशिश की उसका भी आज असर इन्हीं के जीवन पे उल्टा पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ जो एनर्जी है वो साफ इशारा दिखा रही है, साफ इशारा कर रही है कि आपके विरोधियों ने कुछ लड़ाइयाँ जीतने की कोशिश की थी, लेकिन उन
जीत, उन विक्ट्रीज़ को, उन जीतों को की जो कीमत है, उन विक्ट्रीज़ की जो कीमत है वो बहुत बड़ी चुकानी पड़ गई इनको। मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि या तो इन्होंने किसी का पैसा खाया था, पैसे वापस नहीं किए, उसने इनकी ऐसी की तैसी कर दी है, या फिर इनका कहीं और भी फाइनेंशियल पैसा, इनका खुद का भी कहीं लॉस हुआ है। एक तो कोई इनके पीछे ऐसा लग चुका है जिसके साथ इन्होंने गलत किया है, उसके पैसे या तो खा गए या तो उसके साथ कुछ चीट किया, फ्रॉड किया, ऐसा मुझे दिख रहा है। और खुद भी, इनका खुद का भी कहीं ना कहीं धन का नुकसान हुआ है। आज उनकी स्थिति ऐसी हो रही है दोस्तों कि जिन लोगों को वो अपना सपोर्ट सिस्टम समझते थे, वही लोग उनसे दूरी बनाने लगे हैं। और कुछ लोग उनके व्यवहार से परेशान हो चुके हैं, कुछ लोग उनकी असलियत समझ चुके हैं, और कुछ लोग केवल अपना फ़ायदा देखकर उनसे दूर हो गए, क्योंकि उनको लगा कि भाई अपना काम निकल गया, अब अपना फ़ायदा देखो, किनारे हो जाओ। क्योंकि वैसे भी बहुत लोग इनके अराउंड ऐसे भी हैं, यानी आपके विरोधियों के अराउंड कुछ ऐसे लोग भी हैं जो इनके बड़े सगे नहीं हैं। वो सिर्फ आए थे तमाशा देखने, अपने किसी फ़ायदे से, अपने कुछ उनका रहा होगा कोई काम जिससे वो जुड़े रहे होंगे उनके साथ। लेकिन जब उन्होंने देखा कि भाई इस इंसान की हरकतें ऐसी हैं कि आए दिन कोई ना कोई लफड़े होते ही रहते हैं, तो इनसे जैसे दूरी लोग बना रहे हैं इसी कारण से। दोस्तों 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी ये भी इशारा कर रही है कि जब इंसान हर हाल में जीतना चाहता है तो कभी कभी वो अपने ही लोगों को खो देता है, और कुछ ऐसा ही दिख रहा है। यहाँ मुझे वही एनर्जी दिखाई दे रही है। इनके आसपास लोगों की भीड़ तो हो सकती है, दिखाने के लिए तो बहुत लोग लग रहे हैं कि बहुत लोग साथ देने वाले, ऐसा लगेगा कि हैं इनके अराउंड, वो सब भीड़ है। लेकिन सच्चा जो साथ है वो देने वाले जो लोग हैं वो बहुत कम होते जा रहे हैं अब इनके जीवन में। अंदर से इन्हें महसूस हो रहा है कि ये अकेले पड़ते जा रहे हैं, अब कोई इनका साथ नहीं देने वाला। आपके अगेंस्ट धीरे धीरे सबकी हवा टाइट हो चुकी है। बात करते हैं 7 ऑफ पेंटिकल्स की, जो आज का तीसरा कार्ड है दोस्तों। तो दोस्तों ये कार्ड रिफ्लेक्शन, वेटिंग और रियलाइजेशन का कार्ड है। ये कार्ड दिखाता है कि आपके विरोधी, आपके शत्रु आज अपनी ज़िंदगी को देखकर सोचने पर मजबूर हो गए, और कहीं ना कहीं यही सोच रहे हैं कि इन्होंने जो भी किया, जो भी बीज इन्होंने बोए नफ़रत के, आखिर उससे हासिल क्या हुआ, क्या मिला। इन्होंने समय लगाया, इन्होंने योजनाएं बनाई, इन्होंने कई बार दूसरों को पीछे करने की कोशिश भी की, आपके पीठ पीछे खंजर घोंपने की कोशिश की। लेकिन अब जब वो पीछे मुड़कर देखते हैं तो उन्हें अपनी मेहनत का वैसा फल नहीं दिख रहा है जैसा वो चाहते थे। तो जो रात रात भर बैठकर मीटिंग की आपके अगेंस्ट, जो सारा खेल खेला गया इनके द्वारा, आज हासिल कुछ नहीं हुआ। इनफैक्ट अपनों को ही खोते जा रहे हैं अपने जीवन में। चले थे आपको बर्बाद करने और आज अपने ही साथ देने वाले नहीं रह गए। दोस्तों ये कार्ड दिखाता है कि उनके अंदर रिग्रेट पैदा हो रहा है। उन्हें लग रहा है कि अगर उन्होंने अपनी एनर्जी सही जगह लगाई होती, अपने विकास पर, अपने जीवन के ग्रोथ पर अगर ध्यान दिया होता उन्होंने, तो शायद आज जो तस्वीर है जीवन की कुछ और ही होती है। दूसरों के लिए इतना वक्त ही नहीं होता कि बैठकर आपसे जलन निकालते या आपसे नफ़रत करते, दुश्मनी करते। काश इन्होंने अपने ऊपर इतना ध्यान दिया होता। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ कुछ लोगों को अपने ही परिवार या रिश्तेदारों से उम्मीद थी कि मुश्किल समय में वो साथ देंगे, वो काम आएंगे। कुछ हद तक उन्होंने दिया भी जितना वो कर सके। लेकिन जब इंसान ही ऐसा हो जो सुधरने का नाम ना ले, आए दिन पंगे कुछ ना कुछ लगे ही रहें जीवन में, तो कौन कब तक साथ देगा। सबकी अपनी लाइफ है, सबके अपने लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, जीवन में चैलेंजेस हैं। हर किसी के पास हर वक्त इतना टाइम नहीं होगा कि कोई ऐसा कांडी इंसान हर समय कोई ना कोई पंगे ले रखा हो उसका साथ दे लोग। लेकिन अब उन्हें महसूस हो रहा है कि जिन लोगों के लिए उन्होंने इतना कुछ किया, वही लोग ज़रूरत पड़ने पर उतने मजबूत होकर उनके साथ खड़े नहीं हुए, क्योंकि वो गलत है। और यही एहसास उन्हें भीतर से तोड़ रहा है इस समय, क्योंकि ठीक यही चीज़ आपके साथ करने की कोशिश की गई थी कि आपके जीवन में इन्होंने इतनी प्रॉब्लम्स क्रिएट की कि जो साथ आपका लोग दे रहे वो लोग आपका साथ छोड़ दे। और ऐसा भी हुआ कि जब एक पॉइंट आया कि आपका भी साथ देने वाला कोई नहीं रहा, तो जो कुछ भी आपने फेस किया इन लोगों की वजह से, इस इंसान की वजह से, आज वही सारी चीज़ें उनके जीवन में अब खुद हो रही हैं। और अब अच्छा नहीं लग रहा क्योंकि खुद के साथ हो रहा है ना। बात करते हैं 4th कार्ड की, द हर्मिट। दोस्तों अब ये जो आखिरी कार्ड है, ये सबसे गहरा मैसेज कहीं ना कहीं लेकर आया है
क्योंकि ये कार्ड बताता है कि आपके विरोधी इस समय एक ऐसे दौर में है जहाँ उन्हें अपने जीवन के सच का जो सामना जैसे करना पड़ रहा है, जिससे वो दूर नहीं भाग पा रहे। पहले ये इग्नोर कर रहे थे, हमेशा इग्नोर करते आ रहे थे, लेकिन अब ये इग्नोर नहीं कर पा रहे हैं। दोस्तों ये कार्ड ये बताता है कि बहुत सारी बातें अब उन्हें अकेले बैठकर सोचने पर मजबूर कर रही हैं। क्यों चीज़ें बिगड़ी, क्यों रिश्ते कमज़ोर हुए, क्यों लोग दूर चले गए, इन सवालों के जवाब अब वो बाहर नहीं अपने अंदर खोज रहे हैं। समझने की कोशिश करें कि ऐसा मैंने क्या किया, कहाँ गलती मुझसे हो गई। दोस्तों द हर्मिट की एनर्जी ये भी कहती है कि इस समय उनकी ज़िंदगी में बहुत अकेलापन कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है, क्योंकि जिनके दम पे उछल रहे थे उन्होंने भी साथ छोड़ दिया। इनका घर परिवार के लोग भी अब नहीं पूछ रहे इस इंसान को, क्योंकि इसी अकेलेपन का सामना आपने भी किया, लेकिन आपने उस अकेलेपन को नेगेटिव वे में अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। आपने उस अकेलेपन में लड़ना सीखा और भी अपनी सोल को आपने और भी मजबूत बना लिया। और मैं देख पा रहा हूँ कि ये झूठा है, ये मक्कार इंसान है, इसके अंदर हिम्मत नहीं है किसी सच्चाई को फेस करने की, इसीलिए यही अकेलापन इनको खाए जा रहा है अब। दोस्तों मैं ये भी देख पा रहा हूँ कि इनमें से कुछ लोग अपने कर्मों पर अब विचार कर रहे हैं, कुछ लोग अपनी गलतियों को समझ रहे हैं, और कुछ लोग पहली बार जीवन का जो वास्तविक सबक है वो सीख रहे हैं कि हर व्यक्ति हमेशा साथ नहीं रहता। तो जिनके दम पे उछल रहे थे वो अब साथ नहीं दे रहे हैं, तो अब इनको धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि कोई भी जीवन भर के लिए नहीं साथ देने वाला। एक टाइम के लिए किसी ने दे दिया, हमेशा नहीं कोई देगा। दोस्तों मैं आप सभी लोगों के लिए प्रे करता हूँ कि ऐसे लोगों की नेगेटिविटी कभी भी आपके जीवन पे हावी ना हो पाए, और आप इतना दूर निकल आए, इतनी अबंडेंस खुशियाँ आपके जीवन में आए कि ऐसे लोग, ऐसी सिचुएशन, जो कुछ भी पास्ट में हुआ, ये सब बहुत छोटा साबित हो। दोस्तों द हर्मिट का कार्ड जो लास्ट वाला है, ये आपकी सोल की रियल पावर को दिखाता है कि आप कितने पावरफुल हो, और जो मन से स्ट्रांग होता है उसे कोई हरा नहीं सकता। आइए दोस्तों अब यहाँ पर हम नेम इनिशियल्स देख लेते हैं। एंजल्स एंड सिस्टर, डिवाइन स्पिरिट्स, प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स को नेम इनिशियल के साथ। चलिए देखते हैं। सबसे पहला नेम इनिशियल यहाँ पर ए, देन वी हैव सी, देन वी हैव डब्ल्यू, उसके बाद यहाँ पर आया है जी, देन वी हैव एफ, एल, वी, पी, ई, क्यू, आई। दोस्तों ये रहे नेम इनिशियल। अगर ये नेम इनिशियल मैच हुए हो तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, और कमेंट में ज़रूर मेंशन करिएगा आई क्लेम हेल्दी वेल्दी लाइफ, आई क्लेम अबंडेंस, जो आप बिल्कुल डिज़र्व करते हैं। और दोस्तों ये वीडियो अगर पसंद आई हो, रीडिंग पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को हाइप ज़रूर कर दीजिएगा। दोस्तों मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, और हम फिर से एक नई वीडियो में दोबारा मिलेंगे। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। हर हर महादेव, जय माँ काली, जय भोलेनाथ, जय माँ कामाख्या देवी की जय।